ओम शांति। आज समझते हैं आत्मा कर्मातीत कैसे होती है। तो आत्मा कर्मातीत है, इसे कैसे समझें, है ना। बॉडी में है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आत्मा सारे कर्मों से अतीत है ना, जिसका किसी भी कर्म का बंधन नहीं है। आत्मा के सारे कर्म संबंध हैं, लेकिन संबंध कब हो जाते हैं, इसको समझते हैं। बंधन कब बनाती है आत्मा और संबंध कब बनाती है। तो जब आत्मा टाइम स्पेस में यानी हद में आ जाती है ना, तो उसका सारा कर्म बंधन बनने लगता है। कारण कि आत्मा हर संकल्पों को गोली खाकर नींद में सो जाती है और उसे होता कुछ नहीं है, बस अपने आप को भूलकर नाम रूप से पहचान बना लेती है ना, कि मैं बॉडी हूँ, इस बॉडी का नाम है और यही मैं हूँ। और मन के हर संकल्प में मैं और मेरा लगा देती है। मन आत्मा को फिर क्या करता है, ओवरटेक कर लेता है। आत्मा जो मन के मालिक थी, अब वे आत्मा मन के अकॉर्डिंग चलने लगती है और मन के हर संकल्प, फीलिंग, इमोशन, बॉडी के सेंसेशन, कर्म इंद्रिया में मैं और मेरा लगा देती है ना। यही मैं हूँ और जो कुछ हो रहा है ये सब मुझे हो रहा है। हर दर्द को, हर फीलिंग को, है ना, कहती है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं तकलीफ होती है तो मुझे बहुत संकल्प चल रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, है ना। मतलब किसी भी तरह के मैं काम कर रही हूँ, मैं खाना बनाने में निपुण हूँ, इस तरह के जितने भी व्यवहारिक जीवन में संकल्प आते हैं या मन के अंदर जो कुछ भी चलते हैं, आत्मा समझती है कि मुझे हो रहा है ये सब मैं हूँ, ये मैं कर रही हूँ। और इसी संकल्प से पहचान बनाने के कारण आत्मा दलदल में फंस जाती है ना। क्यों? क्योंकि संकल्प, जैसे कि आपको दुख का संकल्प आ रहा है तो आज दुख का संकल्प है, कल चेंज हो जाएगा, सुख का भी हो जाता है ना। तो आत्मा चेंजलेस है और अपने को चेंज समझ लेती है। संकल्पों से जब पहचान बना लेती है ना, उसकी खुशी, शांति कभी कम नहीं होता, लेकिन वे अपने को कभी शांति कभी अशांति समझती है ना, कि कभी मैं शांत हूँ, कभी मैं अशांत हूँ। जब मन शांत है तो शांति महसूस करती है, उसके अकॉर्डिंग सब काम होता है। और जब मन अशांत है तो कहती है कि मैं अशांति महसूस करती हूँ, है ना। तो असुर, बाबा बोलता है ना कि देवताई गुण भी तुम्हारे अंदर है और आसुरी गुण भी तुम्हारे अंदर है ना। तो आसुरी और देवताई गुण में क्या फ़र्क है? आसुरी गुण यानी जब आत्मा कर्म इंद्रिया से पहचान बनाकर कोई भी कर्म आत्मा करती है तो सारे कर्म उसका बंधन हो जाता है ना। क्योंकि सब में, सारे कर्म में ईगो मिक्स है। माइंड बॉडी के भान में हर कर्म करती है ना। कर्म इंद्रिया के वशीभूत होकर वह सारे कर्म करती है, तो उसका सारे कर्म फिर बंधन बन जाते हैं। अब कर्मातीत वही आत्मा अपने को समझ सकती है जिसको पक्का निश्चय है कि मैं हूँ ही कर्मातीत। सबसे पहले ये पक्का निश्चय करना होगा, क्योंकि बाबा ने कहा है तुम आत्मा कर्मातीत हो, तुम सारे कर्मों से अलग हो, यानी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर थॉटलेस बॉडीलेस आत्मा, है ना, जो परम धाम की स्थिति है ना, जहाँ सब कुछ मर्ज है, उस स्थिति के सेट होकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर आत्मा को अब कर्म में आना है ना। ज़्यादा आगे पीछे यानी पास्ट फ्यूचर का प्लानिंग नहीं करनी है ना।
क्योंकि कर्म को आत्मा संबंध कैसे बनाएगी, कर्मों से कैसे निकलेगी, है ना। तो इसके लिए और पहले बीज रूप स्थिति में स्थित होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं खाली हूँ। उसके बाद आपको कर्म में आना है इस स्मृति से। तो जितना ज़रूरत हो, है ना, उतना संकल्प चलानी है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल थॉट नहीं चलानी है। सारे कर्म हो रहे हैं, बाबा करण करावनहार है, इस बॉडी और कर्म इंद्रिया को यूज कर रहा है। मैं आत्मा स्टिल और साइलेंस हूँ, है ना। अटेंशन क्या रखना है, मैं और मेरापन नहीं लगाना है। मैं कर रही हूँ इसके जगह ये बोलना है सारे कर्म हो रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि मैंपन की भान यानी पर्सन आइडेंटिटी के भान धीरे धीरे कम होने लगता है। और धीरे धीरे जो है ना, फिर वो सारे संकल्प जो आपके आ रहे हैं वो भी आत्मा में मर्ज होने लगते हैं, है ना। लेकिन और कर्म करते समय क्या बोलते हैं, आपको हल्कापन की महसूस होगी, है ना, यानी लाइट महसूस होने लगती है। लाइट मीन्स फरिश्ता। फरिश्ता की स्थिति ही कर्मातीत स्थिति है। फरिश्ता क्या है, लाइट की होती है ना। माइंड और बॉडी दोनों से डिटैच होती है, दोनों से मुक्त होती है, दोनों की उसको भान नहीं होता है ना। वे आत्मा कर्मातीत आत्मा है ना। फरिश्ता स्थिति भी कर्मातीत की अवस्था है। तो अभी संगम युग पर हम क्या कर रहे हैं, कर्म बाबा के साथ फरिश्ता होकर सारे कर्म कर रहे हैं। और बाबा करण करावनहार है, बाबा करा रहा है सारे कर्म को, है ना। लेकिन कैसे सारे कर्मों में मैंपन नहीं लगाएंगे, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मन में भय का संकल्प आया और आत्मा को पता है कि मैं फियरलेस हूँ। ये मन में फियर का संकल्प आया है, मैं लिविंग बीइंग हूँ। और अपने आत्मा फिर अपने सत्य को देखती है ना, अपने साइलेंस को देखती है। भय मेरा स्वभाव नहीं है ना। उसे दर्शक बनकर, है ना, मन के सारे दृश्य को देखेगी, है ना। और उससे जीरो पहचान, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाएगी, है ना। तो उस आत्मा को फियर दुआ लगेगा, ब्लेसिंग लगेगा, है ना। और धीरे धीरे भय भी क्या होगा, मर्ज होने लगेगा। आत्मा को लगेगा कि ये सब मर्ज होने के लिए आ रहे हैं, ये जहर है ना। सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस लेवल तक आ रहा है, क्योंकि उस फीलिंग से पहचान नहीं है तो वे फीलिंग धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा उसको पावर नहीं दे रही है। आत्मा की पावर क्या है, मैं को मैं लगा देती है हर संकल्पों में। मैं शब्द कहाँ एग्जिस्ट करता है, मैं आत्मा हूँ। और उसने कहाँ उसको यूज करती है, पर्सन आइडेंटिटी में, मैं नाम हूँ, रूप हूँ। तो जो भी मन में संकल्प आ रहा है वो मैं कर रही हूँ, है ना। तो ये फीलिंग फिर क्या होता है, धीरे धीरे मर्ज हो जाएगा, है ना। ऐसा करके फिर क्या होता है, धीरे धीरे सारे माया मर्ज होने लगती है। जितना जितना आप ज्ञान में आगे बढ़ोगे उतने उतने संकल्प आएंगी, माया आएगी, है ना, आपका परीक्षा लेने के लिए। लेकिन कर्मातीत आत्मा, है ना, ये सारे किसी भी कर्म से पहचान नहीं बनाएगी, है ना। कर्मातीत ही आत्मा ये सब कुछ कर सकती है ना, है ना। अंत में आत्मा क्या होगा, फिर वही आत्मा अंत में शरीर इजली छोड़ देगी, है ना। क्योंकि अब उसे शरीर की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि संकल्पों से आत्मा का जीरो पहचान हो गया, है ना। तो वो आत्मा फुल्ली कर्मातीत हो जाएगी। अब उसे शरीर की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों?
क्योंकि आत्मा जब कर्मों से पहचान बनाती है ना, तब उसको लगता है कि ये माइंड बॉडी जो है ये रियल है, ये दुनिया रियल है, जो कुछ भी हो रहा हमारे साथ वही सही है ना। लेकिन जब आत्मा साक्षी होती है बाबा के साथ कंबाइंड होकर, तब आत्मा को जो कुछ ये दुनिया में दिखाई दे रही है और ये बॉडी जो दिखाई दे रही है, ये सब जैसी है वैसी नहीं दिखती है, एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन के रूप में दिखती है ना। और आत्मा का धीरे धीरे बाहरी दुनिया से इंटरेस्ट कम होने लगता है और वो अपने आप में साइलेंस में ही ज़्यादा रहना पसंद करती है ना। लेकिन जो आत्मा अभी उसको कर्मातीत बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, वे आत्मा अंत तक भी कर्मातीत नहीं बन सकती, क्योंकि कर्म तो लास्ट तक आएंगे और वे आत्मा लास्ट तक कर्मों को चेंज करने में लगी रहेगी, ज्ञान के पॉइंट लगा लगा कर, है ना। तो वे आत्मा कर्मातीत नहीं हो सकती है ना। और जो आत्मा कर्मातीत हो गई है, वे अब शरीर में 1 सेकंड भी नहीं रह सकती, है ना। क्योंकि साक्षी होने के लिए शरीर तो चाहिए ना, और जब शरीर नहीं रहेगा तो कैसे साक्षी होगी, है ना, अपने सारे पुराने स्वभाव संस्कार से। और जब जीरो पहचान हो जाती है तब तो आत्मा को बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है ना। और वही आत्मा फुल्ली कर्मातीत है, हाँ। और आत्मा फिर बॉडी को छोड़ देती है और वही आत्मा परमात्मा के न्यारी और प्यारी है और उनकी सजनिया है, जो बाबा के साथ में वो रहती है। ओम शांति।